हे सपोर्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब भी मैं आया हुआ था विद्याधर नगर नेशनल हैंडलूम के पास और अपना नेशनल हैंडलूम कवर लगवाने और मतलब फ़ोन पे छोटे मोटे काम करवाना था, तो फ़ोन का काम करवाने ये रहा अपना श्यामू। तो आज का सीन ऐसा है कि आज जो है मेरे को एक दो काम है छोटे मोटे, जैसे एक तो यही काम था, फ़ोन का कवर लगवाना था, ये हो गया ठीक है। ये रहा अपना हेलमेट, चाबी नीचे गिर गई है, सॉरी है ना। एक तो फ़ोन का ही काम था वो करवा लिया। उसके बाद अब अपने को चलना है, एक सर है हमारे संभव सर, उनका पंप और पंचर किट मेरे पास पड़ी है तो वो देने हैं उनको, और ख़ुद का भी एक पंचर किट लेनी है। पंप वगैरह तो देखेंगे, पंचर किट लेनी है। और जो अपना श्यामू है इसको सर्विस पे डालना है अभी, तो इसको भी सर्विस पे छोड़ के आना है, मतलब छोड़ ही आना है, वहीं बैठना है मेरे को भी। इसको इसकी भी सर्विस करवानी है ठीक है। और यही कुछ छोटे मोटे से काम है। सर्विस पे क्या करना है, एक तो इसका पूरी क्लीनिंग हो जाएगी ठीक है, कपड़ा सा मार देंगे, कपड़ा में भी मार सकता हूँ कि नहीं, जैसे छोटी मोटी जगह है ना बॉटम ब्रैकेट के वहाँ थोड़ा बहुत कपड़ा ठीक है। और एक इसके डिरेलर में से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, चूं चूं चूं, पता नहीं क्या हो रखा है। शिफ्टर वगैरह इधर उधर करवाने हैं, सीट के एडजस्टमेंट करवाने हैं, तो छोटे मोटे काम है ये करवाने हैं। तो अभी चलो फटाफट से चलते हैं, ये काम तो करवा लिया, कवर वगैरह वाला फ़ोन का काम, तो अभी संभव भैया के पास चलते हैं। तो भाई साहब अभी आ चुके हैं संभव भैया के ऑफिस के वहाँ। अभी फटाफट से इनको पंप और पंचर किट देते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं सर्विस पे। सर्विस पे बेसिकली मैंने पहले बता ही दिया, लेकिन एक और बार बता देता हूँ। ये देखना, इस टाइम की अगर दिख रही हो तो थोड़ी सी है ना अलाइनमेंट आउट है, देखिए। तो ये थोड़ा इस साइड को ज़्यादा है, इसको इस साइड करवाना है। इनकी भी अलाइनमेंट थोड़ी सी करवाऊँगा, सीट की प्लस जो अपना डिरेलर है उसमें से वो चूं चूं की आवाज़ आ रही, शायद उसमें एक वो फंस गया धागा सा, तो वो भी सही करवाना है। तो अभी वेट कर रहा हूँ। तो भाई साहब ये रहे अपने संभव भैया ठीक है। यार आप तो बड़ी ऐसे सज धज के रहते हो हैं। देखो भाई काम छोड़ के आया हूँ बीच में। इनका काम बताऊँ मैं, बड़ा ही खतरनाक काम है इनका। तो भाई साहब अभी तो मैं आया हुआ था किशन पोल ठीक है, पंचर किट ले लिए और अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस करवाने अपने श्यामू की। तो चलो सर्विस करवाने चलते हैं। तो भाई साहब प्लान में थोड़ा सा चेंज है, तो अभी जैसे कि 5:15 हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो अभी मैं सर्विस करवाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा दूर है, वो रिद्धि सिद्धि चौराहे पे है और मैं अभी यहाँ आया रखा हूँ विजय द्वार पे, तो दूर पड़ जाएगा और लेट हो गया यार। थोड़ा सा काम वगैरह था छोटा मोटा, कुछ काम करवाना है तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया, मतलब इधर उधर काम करवाना था तो लेट हो गया हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो ना ही जाऊँ, कल ही करवाऊँगा जो भी करवाना है। तो अभी तो इसी साइड आ रखा हूँ, कल जाऊँगा यार सर्विस करवाने, तो अभी कल ही मिलते हैं। तो भाई साहब प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं जा रहा हूँ रिद्धि सिद्धि सर्किल पे ही, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी यहाँ आया हुआ तो हुई और अभी 5:15 ही हो रहे हैं, सनसेट होता है 5:15 साढ़े 6 बजे तक। तो मेरे पास है अभी सवा घंटा तो है अभी, तो मैंने सोचा कि आराम से अभी जाता हूँ सर्विस करवाया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौन घंटा लगेगा, क्योंकि छोटा मोटा ट्यून अप तो मैंने करवा ही दिया। जैसे ये सीधा करवा दिया, इनके अलाइनमेंट सही करवा ली और ल्यूब डलवा दिया मैंने। तो ये छोटा मोटा काम तो मैंने करवा ही लिया जाइंट स्टोर से। बाकी मैं वहाँ आम्रपाली गया, रिद्धि सिद्धि चौराहे पे जाके करवाता हूँ बाकी काम। तो चलो ठीक है, रेड लाइट होने वाली है, ग्रीन लाइट होने वाली है। तो भाई साहब अभी आ चुका था मैं सर्विस करवाने ठीक है, मतलब अभी तो ट्यून अप ही करवाऊँगा, सर्विस पूरी सर्विस तो मैं बाद में करवाऊँगा क्योंकि अभी टाइम है नहीं। मनोज साइकिल रिद्धि सिद्धि चौराहे पे आ चुका हूँ, अभी ट्यून अप हो रहा है, फिर अभी घर की तरफ निकलेंगे। लेट हो गया यार, ऑलमोस्ट 6:22 हो गए, तो फटाफट से अभी हो ही गया है ऑलमोस्ट सारा ही, फिर चलते हैं। तो भाई साहब 6:35 हो गए हैं ऑलमोस्ट, सर्विस डन ठीक है। मनोज साइकिल्स ठीक है, यहीं से साइकिल ली थी, यहीं से सर्विस करवाई है अब, और फुल सर्विस नहीं है, नॉर्मल ट्यून अप है। बाकी सर्विस तो मैं बाद में करूँगा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, घर पहुँचते तक पूरा हो जाएगा। तो चलो अभी फटाफट चलता हूँ घर की तरफ। तो भाई साहब अभी रास्ते में रुक गए हैं, अपना पपीता शेक बन रहा है, ये अपने भैया जी ठीक है। अभी पपीता शेक पीते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो भाई साहब टाइम हो गया ऑलमोस्ट 8 और अभी जो मैं अपने घर की गली में पहुंच गया हूँ ठीक है, अंधेरा हो रखा है। और बाकी आज की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। आज की वीडियो में बेसिकली क्या करने गया मैं, कुछ काम जैसे छोटे मोटे काम, जैसे फ़ोन का कुछ काम करवाना था, कवर वगैरह लाना था ठीक है, एंड पंचर किट लानी थी टायर्स वगैरह के लिए, ताकि कभी लॉन्ग राइड पे जाए तो दिक्कत ना हो ठीक है। और बाकी सर्विस करवानी थी, जैसे ये थोड़ा सा मेरे को अलाइनमेंट आउट लग रही थी, इसकी करवाई।
तो अपने शिफ्टर्स हैं ये सही करवाए, सीट पोस्ट की अलाइनमेंट करवाई, तो अपने ट्रेलर में से आवाज़ थी वो करवाई। बाकी हाँ अभी तो छोटी मोटी सी ट्यूनिंग ही करवाई है, बाकी फुल सर्विस में करवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अब इससे जो है लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फुल सर्विस करवा लो, इसकी पूरी स्ट्रिप डाउन सर्विस जो होती है, तो उसमें 4-5 घंटे लगते हैं। तो आज से उतना टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा अभी गया हुआ तो था ही, तो छोटा मोटा ट्यूनअप करवाया। बाकी पूरी सर्विस तो अब देखते हैं कब करवाऊँगा, तो टाइम मिलेगा तब तक। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वेट टिल द नेक्स्ट वन, कीप सपोर्ट। तो हे सपोर्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लेने जा रहे हैं पम्प, साइकिल मिनी पम्प जो आता है अपना डिकैथलॉन का, लेने जाएंगे। ठीक है, तो अभी 2:30 बज रहे हैं और यहाँ से डिकैथलॉन लगभग 17 किलोमीटर है। तो डिकैथलॉन अपना पत्रिका गेट की तरफ है और मैं अभी हाल फिलहाल हूँ नाड़ी का फाटक के वहाँ। ठीक है, नाड़ी का फाटक पे खड़ा हूँ। तो वैसे तो अगर वो व्लॉग आ गया होगा या पता नहीं कब आएगा, तो कल मैं गया था इसकी सर्विस वगैरह करवाने और अलाइनमेंट वगैरह करवाने और कुछ छोटा मोटा सामान लेने, जैसे पंचर किट। अब मैं पंचर किट तो ले आया हूँ, पंप नहीं लाया हूँ। तो आज जो पंप लेने चलना है, तो अभी चलते हैं फटाफट से पंप लेके आते हैं। तो भाई अभी 3 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 2:55 हो रखे हैं और अभी मैं कांवटिया सर्किल पहुँचा हूँ। ठीक है, और अपना कांवटिया सर्किल तो मतलब नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ, 18.5 की एवरेज आ रही है, धीरे धीरे जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट, डिकैथलॉन पहुँचना है, फिर है पंप लेना है और एक और छोटा सा काम है। कल बोटर रोल्टर नहीं लगवाया था, है ना, तो वो भी लगवाना है, तो वो भी लगवा लेंगे। और अगर हो सका तो मैं वापस जाऊँगा रिद्धि सिद्धि चौराया मनोज साइकिल्स पे, क्योंकि मेरे को है ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ट्यूनिंग में पता नहीं शायद ट्यूनिंग ख़राब हो गया, क्या हुआ है। ऐसे ख़राब होनी तो नहीं चाहिए। और ये भी है ना, शिफ्टर मैंने कल लाइन करवाए थे, तो ये मैंने क्या करवाया था, मैंने भैया को कहा था कि दोनों है ना सीधी करो फिर वापस करो, वरना मेरे मन में क्या है वहम बैठ जाता है। तो उन्होंने ऐसे तो कर दिया, लेकिन अब ये क्या है थोड़े ज़्यादा इधर रह गए इस साइड को, ये थोड़े अंदर ही थे, है ना। तो अभी मेरे ऐसे पकड़ता हूँ ना, तो यहाँ उंगलियों में दर्द हो रहा है, यहाँ ये वाला जो एरिया आता है ना, यहाँ दर्द हो रहा है। तो अगर टाइम मिला तो करवाऊँगा, वरना तो देखता हूँ। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। तो भाई साहब 3:50 हो रहे हैं, डिकैथलॉन पहुँच गए हैं, लॉक लगा दिया है। ठीक है, डिकैथलॉन। तो भाई साहब पंप तो ले लिया है, 999 का पड़ा है समथिंग। और ये अपना डिकैथलॉन पत्रिका गेट वाला। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं, 4 ही बजे हैं, आई हैव टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलता हूँ, अभी रिद्धि सिद्धि चौराया सर्विस करवाता हूँ, पंप वगैरह ले लिया गया है, तो अभी चलते हैं। तो भाई साहब आ चुके हैं मनोज साइकिल्स पे। ठीक है, बोटल वोल्टर ले लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि पंप भी है ना यहीं से लगवा लेते हैं, तो वो भी, और वो गियर का भी देखना है और ये भी सेटिंग करनी है, तो ये सब करते हैं। तो भाई साहब काम हो गया है। ठीक है, बोटल वोल्टर लग गया है, पंप भी लग गया है। पंप पहले मैं इधर लगवा रहा था, लेकिन भैया ने कहा कि आप फिर आओगे इधर लगवाओगे, तो मैंने इसका लॉजिक भी सोचा, उधर थोड़ा सा एरोडायनेमिक नहीं रहेगा, इधर एरोडायनेमिक रहेगा, तो इसलिए मैंने इधर लगवा दिया। और ये भी हो गया। और ये जो है मैंने अब अपने हिसाब से एकदम पहले से भी ज़्यादा इधर करवा दिया, ताकि मेरे जो हाथों में है वो पेन ना हो। तो ये भी मैंने शिफ्टर भी इधर करवा दिए हैं, तो मतलब अब सब प्रॉपर है, बस राइड ही राइड मारनी है इसके ऊपर। तो भाई साहब अगेन आज फिर से रुक गया था जूस पीने के लिए, तो जूस पी लिया। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ को। ठीक है, सो अभी मैं अपने घर वाली गली में आ चुका हूँ। ठीक है, एंड टाइम 6:20 हो गए हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो मतलब ठीक है, कल जैसा गया पूरा सीन। आज भी मतलब टाइम उतना लगा, लेकिन अंधेरा नहीं होगी, आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था 1 घंटा, और टाइम उतना लगा। तो बाकी सब कुछ कल जैसे गया, टाइम उतना लगा। आज थोड़ा टाइम कम भी लगा, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी, आज मैं जहाँ भी जा रहा था वो ग्रीन लाइट मिल रही थी। ठीक है, और अगर हाँ तो गाड़ी आ गई थी, और बाकी तो सब कुछ सही गया। बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में मैंने क्या करा, डिकैथलॉन गया था पंप लेने, और मनोज साइकिल से गया था बोतल होल्डर लेने। ठीक है, बोतल होल्डर मेरे को पड़ा 70 रुपये का, पंप पड़ा मेरे को 999 का। पंप का भी रिव्यू देंगे। ठीक है, अभी तक तो कैजुअल व्लॉग चल रहा था, अब थोड़ा सा रिव्यू वाला टाइम आने वाला है अभी इसी वीडियो में। ठीक है, घर जाके। और हाँ, तो फिर से गाड़ी आ गई थी। एक तो गाड़ी बहुत आती है हमारी गली में। हाँ, तो और अगर कल की बात करें तो कल का व्लॉग तो पता नहीं कब आएगा, और ये भी मेरे को नहीं पता कब ही आएगा, भगवान जाने।
तो कल की बात करें, कल मैंने क्या करवाया था। कल मैं गया था छोटे मोटे काम करवाने। सबसे पहले तो मैं गया था विद्याधर नगर अपना फ़ोन का कवर लगवाने और लेमिनेशन करवाने। वो तो हो गई पर्सनल बातें, ठीक है। अब साइकिल की बात करें, फिर मैं गया था किशन पोल पंप पूछने। पंप मेरे को मिला नहीं। बोतल होल्डर पूछने गया, वो भी नहीं मिला। तो मैं पंचर किट उठवाया। पंचर किट भी मैं दिखा दूंगा इसी वीडियो में। पिछले व्लॉग में तो पता नहीं आई, पता नहीं कुछ सतुना नहीं। अगेन गाड़ियाँ ही बहुत आती हैं भाई साहब इस गली में, पता नहीं क्या सीन है, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। हाँ, और मैं वहाँ से लाया पंचर किट, तो वो मैं वीडियो में आगे दिखाई दूंगा। आखिरी में तो मैं पंप का रिव्यू कर रहा हूँ तभी। एंड कल इसकी सर्विस करवाने गया था मैं, फुल सर्विस, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटे चाहिए। तो मतलब सुबह छोड़ के जाओ तो शाम को लेने जाना। तो मैं क्या करवाने गया फिर, और मैं उससे पहले जाइंट स्टोर गया। क्योंकि मैं एक मतलब पुलिया जो होता है वो चढ़ गया था, तो रोड पीछे रह गई। तो मैं थोड़ा गलत चल गया था, फिर से गाड़ी आ गई है दोस्तों। हाँ, तो मैं वो थोड़ा गलत चला गया था। तो फिर मैं जाइंट स्टोर गया, तो उधर मैंने ल्यूब वगैरह करवा लिया। बाई चांस अगर मैं ना जाता तो, लेकिन मैं चला गया फिर से गाड़ी। अरे भाई कितनी की गाड़ियाँ आई। फिर मैंने इसका स्टैम्प, थोड़ा मेरे को अलाइनमेंट आउट लग रही थी, वो मैंने सही करवाई। ये सब आज वापस करवा लाया। अब एकदम परफेक्ट है। मतलब अब मोटा मोटा सीन ये है, अब मारेंगे इससे राइड बड़ी 100 किलोमीटर। तो ये बात हो गई। बाकी पंप वगैरह का रिव्यू मैं घर जाके दूंगा। और हाँ, कल इसका रिम भी बैंड था, तो वो जाइंट वालों ने सही कर दिया, जाइंट स्टोर वालों ने। और तो बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। सीट वगैरह सही करवाई ली मैंने, थोड़ी आगे करवा ली। अगर पॉइंट वगैरह दिख रहे होंगे, हाँ ये पॉइंट देख रहे हो, लास्ट पॉइंट पे लगवा लिया है मैंने। हाँ, तो ये सब बाकी काम करवा लिया। अभी जो है मैं घर पहुँच गया हूँ। तो पंप की बात करें तो सबसे पहले तो पंप को खोल लेना है, ठीक है। ये खुलता है ऐसे है। तो 1 सेकंड ना, ऐसे खुल जाएगा। अब इसे अंदर लेके चलते हैं और आराम से रिव्यू करते हैं। तो अभी जो है मैं इसे अंदर ले आया हूँ, तब मैं आपको आराम से समझाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पंप है अपना डिकैथलॉन की तरफ से आता है, रोड पंप आता है, ठीक है, रोड बाइक के लिए स्पेसिफाइड। इसमें बेसिकली होता क्या है, हाइब्रिड का भी आता है, एमटीबी का भी आता है। पंप वगैरह सारे सेम ही है, वॉल्स वाले सारे सेम है। बस फ़र्क क्या होता है, पीएसआई का फ़र्क आता है। हाइब्रिड में 86 पीएसआई है, इसमें 166 पीएसआई आ गया। और एमटीबी में शायद 56 ऐसे कुछ है, एमटीबी का मैं श्योर नहीं हूँ। तो मेन तो पीएसआई का फ़र्क आता है और डिज़ाइन में भी आता है। ऐसे जो रोड वाला है ना, बहुत छोटा आता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके कंपैरिजन में बताता हूँ, ठीक है। रोड वाला है अपना ये इतना सा, ठीक है। जो हाइब्रिड का है वो पूरा यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, और जो एमटीबी का वो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। भले ही प्रेशर वो कम दे रहे हो, लेकिन फिर भी उनकी साइज़ बड़ी है, तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट भी आता है। तो ये जर्सी में भी फिट हो जाएगा, तो इसलिए ये बाय करा। ये मेरे को पड़ा था 999 999 का। ये रहा कुछ बिल, ठीक है। तो ये हो गया है ना। और 999 का मेरे को पड़ा था। और फिर मैं लाया था कल पंचर किट। पंचर किट में मैं बेसिकली लाया गया था, टुकड़ों में लाया था सामान। अब जैसे कि सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ, ये मैं लाया था ट्यूब, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी जो अपन पंचर होता है ना जहाँ पर पॉइंट पे, उधर अपन ट्यूब लगा देते हैं ताकि वो चिपक जाए अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देखो मैंने पूरा पैकेट तो अंदर रख दिया है, तो पैकेट तो मैं अभी कैसे ही दिखाऊँ। तो फिर मैं उसके बाद लाया था ये पैचेस। ये 100 पैचेस थे 45 रुपीज़ के, है ना। बीच में तो मैंने 5 ही रख रखे हैं। मैं अपनी टूल किट के हिसाब से बना रखा है ना, छोटी सी टूल किट बनाई है। तो उसमें पैचेज मिले लाया था मैं 45 के, ये 15 की पड़ गई थी। एंड ये जो है, ये एक टूल आता है वॉल खोलने के लिए। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर मैंने ले लिया, कभी वॉल भी चेंज करना पड़ गया तो वॉल खोलने, वैसे वॉल चेंज करना पड़ेगा तो वॉल तो है ही, वो बात अलग है। तो वॉल खोलने के लिए ये भी लिया। इसमें क्या होता है ना, वॉल यहाँ पर अटका के और ऐसे खोल के खुल जाता है। ये थोड़ा मेरे को कॉस्टली लगा। ये 20 का है, मतलब कॉस्टली इन द सेंस, तब ट्यूब भी 15 की, तो ये 20 चीज़ की इसके, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी छोटी सी टूल किट कह सकते हो वो ऑर्गेनाइज कर रखी है। उसमें मैंने क्या क्या रख रखा है, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, ये टूल किट जो उसके साथ आई थी एमटीबी के साथ, ये एलन कीज़, एक छोटी वाली एलन की, ठीक है। ये ब्लैक वाली एमटीबी के साथ फ्री आई थी, फ्री तो क्या मतलब टूल किट में इंक्लूडेड थी। और ये एक छोटी वाली एलन की, ये मैंने कट रख रखा है, कभी वायर वगैरह कुछ भी काटने की जरूरत पड़ेगी, ट्यूब वगैरह कुछ भी, तो इसलिए। ये मैंने 2 कार्ड्स रख रखे हैं, ये इसलिए क्योंकि जो डिस्क पैड होता है ना, कभी ग्रुप राइड में जा रहे हैं या मैं अपनी एमटीबी लेके जा रहा हूँ, तो उसमें कभी ब्रेक में इशू आ जाता है, तो ये मैं वहाँ पर वहीं की वहीं सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा पाउच ले रखा है, इसमें मैंने वो रखे रखा है
पैच 5 पैच रख रखे हैं और एक है ये रेजमाल ही कहते हैं, सैंड पेपर ठीक है। तो ये सैंड पेपर ले रखा है। इसका बेसिकली काम ही होता था, आप पंचर लगाते हो तो जहाँ पर भी आपको पॉइंट होता है उसे थोड़ा सा घिसना होता है, तो वो उसे घिसोगे, फिर ये सॉल्यूशन लगाओगे, फिर ये चिपकाओगे। बड़ा इजी सी चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेरे को पहले हार्ड लगती थी लेकिन मैंने सीख ली, तो अब मेरे लिए इतना ईजी नहीं है। तो ये जो पंचर किट है, मतलब पंचर किट तो ये पूरे ओवरऑल टूल किट, ये मेरी पैक होने के बाद लगती है कुछ ऐसी, ठीक है। ये मैं ट्यूब में ना छोटी लेने में था लेकिन छोटी मिली नहीं, वैसे भी छोटी मिली कहाँ से, यही 15 की है। छोटी तो शायद कंपनी बनाती भी ना हो, लेकिन मैं एक दो जगह देखी है, वो है ना वो लगभग इतनी होती है छोटी छोटी, तो वो होती ना तो मैं इसी में फ़िट कर लेता। अभी इसमें फिट नहीं आ रही तो ट्यूब मेरे को अलग से रखनी पड़ेगी। और इसके साथ अपने को मिलता है एक क्या कहते हैं उसे, स्ट्रैप या स्टैंड, जो बोटल होल्डर में लग जाता है, जो मैंने लगवा लिया। घर पे भी लग सकता था लेकिन अब मैं गया हुआ था तो मैंने दुकान पे लगवा लिया, ठीक है। तो अब बेसिकली इसको यूज़ करना दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो चीज़ है ये अपनी लॉक, और मतलब ये लीवर होता है जिससे अपन ऐसे पुल करके हवा भरते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इस साइड करोगे तो लॉक हो जाएगा, इस साइड अनलॉक, जैसे कि अब ये जो है लॉक हो गया। अब ऐसे खुल सकता है, ठीक है। अब ऐसे खुल के और ऐसे ऐसे जो है आप हवा भर सकते हो, ठीक है। तो हवा चली जाएगी, फिर जैसे काम हुआ ऐसे बंद कर दो। अब करना क्या होता है, सबसे पहले इसे खोला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये तो वैसे वो है पेपर, ये तो हट जाएगा लेकिन ये परमानेंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर भी दिखा रखा है, आपको जैसे ही वॉल में लगाना है। जैसे इसमें 2 टाइप के होते हैं, ये होता है अपना वीडियो, पता नहीं बंद में क्यों बीच में क्यों बंद हो गई थी। और ये आता अपना प्रेस्टावॉल का भी एक सीन होता है, ये 2 अपना MTV में लगा हुआ आता है। तो उसमें तो क्या होता है, डायरेक्ट डालना होता है और इसको ऐसे घुमा के, मतलब आप अगर इधर से वाला वॉल डाल रहे हो ना तो दूसरी साइड का ऐसे घुमा देना है ताकि वो टाइट हो जाए, फिर हवा जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सा होता है, लेकिन प्रेस्टावॉल में क्या होता है ना, उसे आधा खोलना पड़ता है फिर उसके अंदर जाता है। वो मैं कभी टाइम लेगा तो आपको दिखा दूंगा, अभी तो रोड बाइक बाहर खड़ी है तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ कभी व्लॉग में दिखाई दूंगा कि कैसे हवा भरनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर आपको डिकैथलॉन का बैच मिल जाता है, यहाँ पर डिकैथलॉन की बैजिंग मिल जाती है लिखी हुई, ठीक है। और बाकी बड़ा इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। बाकी हाँ 120 PSI वाला है इसलिए थोड़ा महंगा लग रहा है, कॉस्टली है। और बाकी तो सारी चीज़ें इस पर भी लिखी हुई आती हैं, डिटेल्स वगैरह कैसे काम में लेना है, ये सब बता रखा है इसमें, कैसे खोलना है कैसे नहीं खोलना। अच्छा अच्छा, तो ये वाली जो चीज़ है प्रेस्टा वाली, उसमें भी काम में आ जाएगी। जो अपनी देसी साइकिल्स नहीं आती उसके वाले वॉल, तो वो भी है। ये मेरे को पहली बार पता चला, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी इसके बाइक्स की, तो उसमें ऐसा था। बाकी सब लिख रखा है, MRP है 1099, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेट 24, ठीक है, 4th month of 24, ठीक है। साइज़ भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर आप ऑनलाइन साइट पे देखोगे तो उधर भी आती है, तो आप घर पे भी नाप सकते हो। मैंने घर पे नापी थी, फिर मैं लेने गया था, तो ये भी है। और बाकी सब बता रखा है, डिटेल्स वगैरह कि कौन सा बॉल कैसे क्या काम में लेना है, ये वो लाना फलान। तो ये था कुछ बेसिकली मेरा वो, ये पंचर किट वगैरह और पंप। तो आज के ब्लॉग में बेसिकली, पिछले ब्लॉग में देखा उसमें मैं ट्यूनअप करवाने गया था, तो उसका टाइटल और थंबनेल में ये डालूंगा, सर्विस या ट्यूनअप, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली स्टार्टिंग में तो हमने कैजुअल सा ब्लॉग ही करा, लेकिन अब जो है रिव्यू की तरफ आ गए अपन। तो रिव्यू में मैं बेसिकली अब ये डालने वाला हूँ थंबनेल और टाइटल में कि बाइड न्यू पंचर किट या ऐसा कुछ भी, मतलब पंचर किट और पंप से रिलेटेड ही मैं डालूंगा। तो ये था आज की वीडियो के लिए इतना ही। वेट टिल द नेक्स्ट वन, कीप सपोर्टिंग।